सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया है। 26वें दिन सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ा गया और जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से वांगचुक के सामने संदेश भी पढ़ा। पेपर लीक समाधान पर संसद में चर्चा का आश्वासन भी दिया। साथ ही सोनम वांगचुक की छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं, ये सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया। देर रात की ही वही तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब अनशन तोड़ा गया और क्या कहा सोनम वांगचुक ने, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। तो लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। आपको दिखाते हैं सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा की तरफ से क्या कहा गया जब 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे अस्पताल। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को आपने सुना और जेपी नड्डा के इसी आश्वासन पर सोनम वांगचुक ने क्या कहा, सुनिए। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through in the ministry, with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful. I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me.
और सोनम वांगचुक का अनशन टूटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक और पोस्ट की। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या रखें, जल्द से जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए एक्स पर जो पोस्ट किया वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सोनम वांगचुक की अच्छी हेल्थ की कामना की गई। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी भी मौजूद हैं। शंभुनाथ जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि निश्चित तौर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट तो था, लेकिन सोनम वांगचुक उसका एक बड़ा चेहरा बने हुए थे। 26 दिनों से वो लगातार अनशन कर रहे थे। उनके अनशन तोड़ने का असर अब सीजेपी के प्रोटेस्ट पर कितना पड़ेगा, और सरकार के रुख में जो गंभीरता आज की तारीख में नजर आ रही है, जिस तरह से कानून को सख्त बनाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में नकल और पेपर लीक को रोकने की कोशिश की जा रही है, इन कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, ये अच्छी बात है जी। और उन्होंने कहा भी कि अब हमें सरकार की मांगों, जो सरकार ने जो आश्वासन दिया उस पर भरोसा है। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि अब ये जो आंदोलन है वो छात्रों का आंदोलन न रह करके एक पॉलिटिकल आंदोलन भी बन गया है। राहुल गांधी कूद पड़े हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक कूद पड़ा है। को आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सीजेपी से होने वाली बातचीत को लेकर आमोद जी सवाल करना चाहती हूं। फिलहाल बातचीत होगी कहां पर, बैठक में कौन कौन होगा, क्या क्या जानकारी इस बैठक को लेकर और सीजेपी के अभी स्टैंड को लेकर? देखिए, सरकार की तरफ से तो सुरभि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कहा गया है कि बैठक कहाँ होगी, लेकिन सीजेपी के जो लोग हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो लगातार इस पूरे मसले पर बातचीत कर रहे हैं वो शामिल होंगे, और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और एक दो नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजेपी ने जो मांग रखी थी उन मांगों में से बीजेपी क्या क्या पूरा कर रही है। जैसे छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं होगा, जैसा कि कल सोनम वांगचुक के साथ बातचीत में भी यह बात सामने आ चुकी है। इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए कोर्ट की स्थापना की गई है। इसमें एक नए बिल लाने के लिए एडिशनली सरकार कोशिश कर रही है, आज उसको कैबिनेट में रखा गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल और बना हुआ है कि क्या मंत्री के इस्तीफे की जो मांग लगातार वो कर रहे थे उस पर कोई उन्होंने कंप्रोमाइज करना है या नहीं करना है, कुछ उस पे वो लगाम लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, सरकार कहां तक उस मामले पर उनको समझा पाएगी, ये एक विषय हो सकता है कि आगे समस्या का जड़ बने। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सरकार की तरफ से जो पहल की जा रही है और सीजेपी की तरफ से भी जो रुख दिखाया जा रहा है, बातचीत जो 2 दिनों से स्टक था, बातचीत बंद थी, वो कहीं ना कहीं आज शुरू होती हुई दिख रही है, जिसमें एक विंडो दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है कि आगे कोई रास्ता निकल सकता है इस पूरे मामले में। ठीक है आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, अब जंतर मंतर पर तो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट जो है सिर्फ दिल्ली तक तो सीमित नहीं रहा। देश के अलग अलग शहरों में जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी। क्या सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बाकी जगहों पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे भी लीड कर रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? जी देखिए, दिल्ली चूंकि एपी सेंटर है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा असर है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स में जो सीजेपी का ऐसा न तो कोई संगठन है ना उसके नुमाइंदे हैं, तो ऐसे में जो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खास करके जो अपोजिशन पार्टीज है, वो उन प्रोटेस्ट को समर्थन कर रही है। आप देख रहे होंगे जहाँ भी छात्र उतर रहे हैं दूसरे दिल्ली को छोड़कर दूसरे शहरों में, या तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या फिर वो युवा हैं जो मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर हम यहाँ पर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बातचीत में अगर रास्ता निकलता है तो जाहिर तौर पर यहाँ से एक मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब सोनम वांगचुक की अपील के बाद, सोनम वांगचुक ने जो अपील की है कि प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, तो ऐसे में आज का जो प्रदर्शन है उस पर भी काफ़ी कुछ दारोमदार रहता है कि उससे पता चलेगा कि सीजेपी का जो धरना है आगे वो कितना चलेगा। क्योंकि अब एक तरह से धरने जो जितने भी छात्र बैठे हुए हैं धरने में, या जो आम लोग भी हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, उनको भी लग रहा होगा कि सरकार न सिर्फ आगे आई है बल्कि सरकार कदम उठा रही है। तो ऐसे में संभव है कि सीजेपी के अंदर और जो बाकी जो लोग उसको सपोर्ट करें उनमें भी एक थॉट ऐसा आया कि अगर सरकार इतना कदम आगे उठा रही है, प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद भरोसा दे रहे हैं, अगर मुआवजा देने की बात की जा रही है, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस नहीं करने की बात की जा रही है, तो जाहिर तौर पर थोड़ा सा हमें लगता है कि सीजेपी का आंदोलन थोड़ा कमजोर हो सकता है, क्योंकि फिर उनके अंदर भी जवाबदेही पूछी जाएगी कि सरकार अगर इतना कुछ कर रही है तो आप अब जो इस्तीफे की मांग है उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं।